गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिन स्कूल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज तारीख हुआ है 26 जून और टाइम हो चुका है अभी 9:10। तो मैं अपना ट्रेडिंग का जो भी सेटअप करना है वो कर लूँगा अभी। तो पहले देख लेते हैं कि मैं जो ट्रेड रन है उसको मैं लॉगिन करके रखा हूँ। ट्रेड रन में आप देख सकते हो कि जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो जो एल्गो का है वो कल 3000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। तो आज ट्रेड सेटअप करते हैं। उसके पहले देखते हैं कि मार्केट कितने में ओपन हुआ है। तो सेंसेक्स ओपन हुआ है 82,882 के आसपास, और तो मैं 83,000 से 82,700 तक का स्ट्राइक को एज ए शॉर्ट स्ट्रेडल ओपन करने के लिए रखूँगा। और निफ्टी ओपन हुआ है 25,020 268, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो उसके पहले शॉर्ट स्ट्रेडल ओपन करने के लिए पहले तो सेंसिबल ओपन कर लेता हूँ। सेंसिबल में लॉगिन करते हैं। ओके, मेरा लॉगिन हो चुका है। आप जाकर ऑप्शन चेन में जाते हैं, उसके बाद सेंसेक्स करते हैं। देन 83,000 के 83,000 में अपना सेल। ओके, देन लॉट साइज 8 लॉट। ओके, ट्रेड ऑल। ऑप्शन प्राइस को मैं लिमिट से मार्केट कर दूंगा। उसके बाद 82,900, इसको भी मार्केट 82,800 ट्रेड मार्केट, एंड देन 82,700 ट्रेड ऑल, इसको भी मार्केट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी चार टोटल 4 स्ट्राइक मैंने रखूँगा। उसके बाद मार्केट जिस भी डायरेक्शन लेगा मैं उसी डायरेक्शन में अपना स्ट्राइक ओपन करते जाऊँगा। तो आज आप देख सकते हो कि मार्जिन लगा है 17,39,000 के आसपास। तो नॉर्मल डेज में ऐसे ही लगते हैं। अगर एक्सपायरी दिन में इस मार्जिन लगभग 24 लाख के आसपास चला जाता है। ठीक है, और मैं होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो कल पिछले 2 दिन से अच्छे खासे प्रॉफिट है, इसीलिए लगभग इक्विटी का जो होल्डिंग है लगभग 5,07,000 के आसपास हो चुका है। और ओवरऑल जो इन्वेस्टेड अमाउंट के हिसाब से 85,000% के आसपास है। उसमें से सबसे बड़ा अगर रिटर्न कोई स्टॉक दिया है तो वो बीएससी है, और सेकंड है एक स्टॉक नहीं, ETF है एक माफंग का, जो कि मीरट एसेट का ये ETF है, जिसमें लगभग 235% का प्रॉफिट है। लो, अमाउंट भी ठीक ठाक है, लगभग 1,19,000 का प्रॉफिट है। और बाकी सारे में प्रॉफिट मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखे तो अच्छा है, लेकिन अमाउंट के हिसाब से देखे तो उतना खास नहीं, क्योंकि इस सारी ये जो भी सारी स्टॉक है इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट किया था, क्योंकि तब नया था तो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा जस्ट बिजनेस को समझा और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करते गए। तो धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस बढ़ा, आप जब इन्वेस्ट करते हो एक भी स्टॉक में लगभग 30,000 50,000 के आसपास इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। पहले पहले जब था तो कॉन्फिडेंस इतना नहीं था। जो अभी जो मैं एक्चुअली जो स्ट्रैटेजी में ट्रेड करता हूँ, उसी स्ट्रैटेजी में मुझे लगभग कॉन्फिडेंस आने के लगभग 2 साल लग गए, क्योंकि मैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 2022 से। अब लोगों को मैं अपना जो ट्रेडर डायरी है उसको मैं दिखाऊँ तो रुकिए 1 मिनट दिखाता हूँ लोगों को, तो अब लोगों को समझ में आएगा कि मैं कितना कितना प्रॉफिट हो चुका है मेरा। यह है 920 स्टाइल। ओके, पहले तो 2013 23 एंड 24 में टोटल एक साल में प्रॉफिट हुआ, तो उस साल में तब बैंक निफ्टी में करता था। टोटल प्रॉफिट हुआ था 2,33,125, मतलब बैंक निफ्टी पे सिर्फ। उसके बाद 2024 और 25 में टोटल बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ था 3,99,942। उसके बाद इसका मतलब वो नवंबर तक ही चला, क्योंकि उसके बाद से सेबी का न्यू रूल्स है कि निफ्टी का एक स्ट्राइक मतलब निफ्टी का एक ऑप्शन, निफ्टी 50 बस वीकली ऑप्शन था और सेंसेक्स वीकली ऑप्शन था। तो मैंने सेंसेक्स में शिफ्ट कर लिया। तो सेंसेक्स के शिफ्ट करने के बाद उसी साल में मतलब लगभग मार्च मंथ के एंड तक प्रॉफिट हुआ था
51,000, तो लगभग 5,50,000 का पिछले साल का प्रॉफिट था। और इस साल का अभी तक का प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लेकिन अभी लॉस में ही चल रहा है। लगभग 2 लाख के आसपास लॉस में चल रही है इस साल का शुरू से। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। ठीक है, तो मार्केट ओपन हो चुका है, तो देखते हैं कहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। ओके, 80, मतलब 80,000 के आसपास, 82,800 के आसपास ओपन हुआ है। तो 900 में देखते हैं, 900 का प्रीमियम और 800 का प्रीमियम लगभग एक ही जैसे चल रहा है। आज तो थर्सडे है, अभी एक्सपायरी के लिए 4 दिन बाकी है, इसलिए मतलब प्रीमियम इतना कम होने की और एक वजह है कि भिक्स देखिए, अगर भिक्स अब लोगों को दिखाओ तो भिक्स देखिए 12.17, तो कम भिक्स मतलब कम प्रीमियम मिलेगा। एक पोजीशन मेरा पहले से कल तो दिखाया था आप लोगों को कि मेरा क्रूड ऑयल का एक पोजीशन लेकर रखा हो। देखते हैं उसका 6,000 के आसपास उसका मतलब अगर लॉस हुआ तो मुझे 6,000 ही लॉस होगा, उसके ज़्यादा नहीं। उसको प्रॉफिट तो बढ़िया हो सकता है, लेकिन अभी तो 900 के आसपास चला है, 82,900। 83,100 लो, रुके थोड़ा, अगर जो एग्रेसिवली अगर मूव करने लगे तो मैं 83,100 का भी स्ट्राइक ऐड करूँगा, लेकिन अभी उतना एग्रेसिव नहीं है, थोड़ा धीमे चल रहा है मार्केट, कोई दिक्कत के वाली बात नहीं है। ओके यार, कुल 20 सेकेंड बाकी है ट्रेड डालने मैंने, लग तो रहा है 82,900 में ही होगा। तो ओके, तो मैं यहाँ पे ट्रेड डाल दिया 82,900। अब जाके मैं एल्गो में चेक करूँगा कि एल्गो में क्या हुआ है। 82,900 तो होगा, बस प्रीमियम का थोड़ा देखना पड़ेगा, प्रीमियम में कितना डिफरेंस है वही देखना पड़ेगा बस ये। एल्गो शायद ओपन नहीं हुआ, क्या हुआ? समटाइम्स एल्गो में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, कुछ टाइम एल्गो मतलब रेयरली 1-2 दिन ऐसा होता है कि एल्गो में कोई ट्रेड नहीं डालते, लगता है जो ही वाला दिन हो गया जहाँ पे एल्गो ने काम नहीं किया। ओके, तो एल्गो में अगर काम नहीं किया तो क्या ही करें, आज एल्गो में थोड़ा दिक्कत है, एल्गो में ट्रेड नहीं डाला। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो पोजीशन है उसी हिसाब से मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, जो भी प्रीमियम मिला है उसका 70% लगाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रीमियम जो होता है उसके साथ 1.7 का मल्टीप्लाई करता हूँ, जो कि है प्रीमियम है 470, तो मैं इसको 471 ऐसे लूँगा, 471। तो प्रीमियम आ रहा है मतलब जो मल्टीप्लाई 1.7 का 1.7 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रीमियम आ रहा है वो 801 का आ रहा है, तो मैं 803 को लूँगा, 803, 803, 803, 803। देन उसके बाद आप दूसरा 482, मैं इसको 483 लूँगा, तो 483 लेने से आ रहा है जो कि 822, तो 825 लूँगा मैं, 825, 825। ओके, तो 825 इतना चीज स्टॉप लॉस हिट लगा चुका हूँ। अभी पोजीशन को ऐसे ही रख देते हैं, और होल्डिंग्स की मैं चेक करें तो ऐसा कोई बस फ्लैट ही है, कुछ मूवमेंट ज़्यादा कुछ है नहीं।
ठीक है। और म्यूचुअल फंड को आप लोगों को दिखा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कल लगभग 13,000 का प्रॉफिट दिखाया था। ठीक है, तो अभी इसी पोजीशन में रखते हैं और बाकी देखते हैं एंड ऑफ द डे तक क्या होता है, कितना प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, देखते हैं एंड ऑफ डे, देखते हैं। अभी टाइम हो चुका है 3:11 और मैं पोजीशन को क्लोज करने वाला हूँ। एक साइड का मतलब सी साइड का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जो कि लगभग 12:30 बजे के टाइम हिट हो चुका है, 803 पे हिट हो चुका है। उसके लिए उसमें उस साइड में लगभग 53,000 का लॉस हुआ है। और अभी जो साइड है, जिस साइड मैंने तो पी साइड, उस साइड में अभी 43,000 का प्रॉफिट है। मार्केट अभी चल रहा है 83,700, ऑलमोस्ट 900 का एक मैं ओपन होता 800 का एक 900 का एक एग्जाम पे दिखा है। और होल्डिंग में बारे में बात करो तो इतना खास कुछ आज हुआ नहीं मेरे होल्डिंग के साथ, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत इंटरनल मतलब जो जोमेटो का शेयर है उसमें थोड़ा उझा है, और थोड़ा HDFC बैंक में 2% के, और जियो फाइनेंस में 3% का उछाल दिखाते हैं। अभी MCX में लगभग 2% का उछाल है, रेनबो में 2.38% का। ये सारी जो जो भी अभी ग्रो हुआ है वो रिसेंट टाइम में हुआ है, पहले नहीं हुआ था। ओके। और म्यूचुअल फंड में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। विक्स आप देख सकते हो, विक्स का अगर देखें तो पहले तो विक्स बहुत थोड़ा बढ़ गए थे और उसके बाद नीचे आ गए। दिखाता हूँ आपको विक्स का चार्ट, अब देख सकते हो। अगर मैं 30 मिनट्स का चार्ट में लेके जाऊँ तो विक्स का, तो देख सकते हो कि विक्स लगभग आज आज इसी जगह पे उठा, उसने बाद लगभग 13.3 पॉइंट गया था, उसके बाद आप नीचे आ रहा है थे हौले हौले। तो इसीलिए हमारा जो लॉस है वो थोड़ा घट रहा है। ओके। तो और कुछ एक मिनट बचा। और हाँ, मैं जो IPO था उसमें एक जियो फाइनेंशियल की जो IPO था उसमें मैं अप्लाई किया एज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ओके, तो देखते हैं उसको पाते हैं कि ना क्या होता है उसमें। और एक्चुअली जो पोजीशन दिखा रहा है कि 11,000, एक्चुअल लॉस थोड़ा उसमें से कम है, कितना दिखाता है आप लोग को, सेंसिबल में जाता है। उसके बाद पोजीशन देन और देखे तो सेंसेक्स का पोजीशन देखे तो 9,300 ना शायद 9,000 के आसपास एक लॉस है। और बाकी जो क्रूड ऑयल है उसका तो लॉस 2,000 के आसपास है। तो ओके, टाइम होने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, जो ऑर्डर स्टॉप लॉस जाएगा तो उसको मॉडिफाई करके मार्केटिंग कर देता हूँ। और 20 सेकंड बाकी है करने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, मैंने बुक कर लिया। 12,000 का लॉस दिख रहा है। एक्चुअल लॉस कितना हुआ, एक्चुअल लॉस एक्चुअल लॉस यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ, पोजिशन दिक्कत है। 9,700 का एक्चुअल लॉस हुआ है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। टाटा बाय बाय।